नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाली 27 सीटों के लिए कई बड़े न्यूज चैनल ने अपना ओपिनियन पोल दिया है और इनके अनुसार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश की 27 सीटों के लिए। तो सबसे ताजा ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश के लिए निकलकर आ चुका है। 10 बड़े सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर कितने आंकड़े, किस सीट पर किसकी जीत हो सकती है, और इससे पहले भी डिजिटल सर्वे भी सामने आया है। सारे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं आखिर मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। तो शिवराज सरकार लगातार किसानों को साधने के लिए कई बड़ी योजनाएं यहां पर लागू कर रहे हैं, जिनमें बीमा योजना है जो बहुत जल्द यहां पर किसानों के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिजली बिल माफी की योजना भी लागू की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो यहाँ पर आवास योजना का कार्यक्रम भी लागू किया गया था मध्य प्रदेश के लिए। इसके अलावा सिंधिया समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि बीजेपी देने वाली है 24 सीटों पर टिकट। जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए, इन्हीं को यहां पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है, बड़ी खबर है। लेकिन कमलनाथ की अगर बात करें तो कमलनाथ ने भी 15 सीटों में से यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा दल बदल नेताओं को यहां पर टिकट दिया, जिनमें अगर बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू है या फिर बीएसपी से आए कुछ बड़े नेताओं को भी यहां पर टिकट दिया है। यानी ये चुनाव जो है दल बदलू का चुनाव है और कहीं ना कहीं जनता अब तय करेगी क्या होने वाला मध्य प्रदेश की 27 सीटों के लिए। ताजा सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ चुका है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो बीजेपी लगातार यहां पर घोषणाएं करती जा रही, क्योंकि पीएम मोदी का 17 सितंबर को जो जन्मदिन था, उसके बाद यहां पर लगातार शिवराज सरकार साप्ताहिक यानी 7 दिन नई नई योजनाओं को लागू करने का ऐसा कार्यक्रम चला रही है। ये बड़ी खबर है। लेकिन इस उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ग्वालियर चंबल, क्योंकि 16 सीट यहां से आती हैं। और ग्वालियर चंबल के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर के लिए बड़े नेता यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो चुनाव आयोग 25 सितंबर के बाद कभी भी यहां पर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन इससे पहले कई बड़े एक्सपर्ट लोगों ने, कई बड़े न्यूज चैनल ने और उनके दर्शक हो या फिर उनके एक्सपर्ट लोगों ने जो आंकड़े रखे हैं, उन 10 सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 27 सीटों में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के अनुसार जो यहाँ पर खबर है और जो उनके दर्शक हैं और जो उनके सूत्रों के अनुसार जो बड़ी खबर है। और सूत्रों के अनुसार यहां पर बात करें तो बीजेपी 13 सीट और कांग्रेस को 14 सीट इस उपचुनाव में मिलने वाली है। क्योंकि अगर बात करें तो इस चुनाव के लिए बीएसपी ने 8 प्रत्याशी उतारे हैं और 8 प्रत्याशी उतारने से सीधे तौर पर बीजेपी को इसका फायदा हो रहा है और इस कारण से बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 13 तक पहुंचता नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आंकड़े बदल भी सकते हैं। आज के अलावा मध्य प्रदेश की 27 सीटों की बात की तो इंडिया टुडे ने भी अपना सर्वे दिया है। इंडिया टुडे के अनुसार जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने अपने आंकड़े रखे हैं और जो उनके दर्शक हैं उनका अनुसार बीजेपी को 10 सीट मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 17 सीट यहां पर इस उपचुनाव में मिल सकती है। यानी साफ तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। इसके अलावा अगर बात की तो इंडिया टीवी चाणक्य के अनुसार बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 13 सीट मिलने का यहां पर अनुमान दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां पर बात करें तो कांग्रेस का 15 इस चुनाव में भारी है, लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार की कैंपेन जारी होते हैं, इन आंकड़ों के बाद कुछ आंकड़ों में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर ट्विटर माध्यम से जो कांग्रेस ने सर्वे कराया था, इसमें जो है 54% ने माना है कि बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है। तो 25% लोगों ने माना है कि 5 सीट बीजेपी को इस उपचुनाव में मिल सकती है, जबकि 15 ने माना है 2 सीट और 6% लोगों ने माना है कि 3 सीट बीजेपी को इस उपचुनाव में मिलने वाली है। जो कांग्रेस का सर्वे यहां पर निकल कर आया है। आरएसएस के आंतरिक सर्वे और कार्यकर्ताओं के अनुसार अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ चुनावी रैलियों में उतरते हैं तो फिर बीजेपी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। आरएसएस के अंदरूनी सर्वे के अनुसार जो यहाँ पर ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। एनटीवी के अनुसार जो यहाँ पर खबर है सूत्रों के हवाले से, वह यहाँ पर अगर बात करूं 10 सीट बीजेपी तो 17 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं। ये यहाँ पर कुछ बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सट्टा बाजार के आंकड़ों की बात करें तो सट्टा बाजार ने 18 सीट कांग्रेस को तो 8 सीट बीजेपी को, 1 सीट बीएसपी के खाते में दी है। इन जो बड़े एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़े रखे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और नया सर्वे कराया था जो कि निक्सन कंपनी गुजरात की है, बड़ी कंपनी है। उसके अनुसार 27 में से
22 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो रही हो तो 3 सीट यहां पर बीजेपी को, 2 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक्सिस इंडिया के अनुसार, जो एक्सिस इंडिया ने केवल 24 सीटों पर सर्वे किया था और 24 में से 21 सीट पर यहां पर कांग्रेस की जीत हो रही हो तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की 27 सीटों के लिए कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं और आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस का इस उपचुनाव में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस को अपनी जीत के लिए कम से कम 27 सीटें और चाहिए, तब जाकर 116 के आंकड़े तक पहुंच सकती है। लेकिन कांग्रेस अगर 20 सीटें भी इस उपचुनाव में हासिल कर लेती है तो फिर कांग्रेस का काम बन सकता है। ये बड़ी खबर यहां पर सामने निकलकर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की 27 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर जा सकती हैं? इस पर आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना है। लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार से यहां पर टिकट बंटवारा होता है, सारे आंकड़ों के बाद इन आंकड़ों में भी फेरबदल हो सकता है। फाइनल आंकड़े आपको चुनाव रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।